आश्चर्य इस बात का नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों को दो कौड़ी का कहा गया। आश्चर्य इस बात का है कि यह बात उन लोगों की तरफ से आई जिनका काम देश को सच दिखाना था, आईना दिखाना था। तो सवाल बनता है उन पत्रकारों से कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था और लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा था, तब यह आक्रोश आपका कहाँ गया था? जब छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान थे, तब आपका प्राइम टाइम की सबसे बड़ी वजह वह क्यों नहीं बनी? जब शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में थी, तब आपने सत्ता से उतनी तीखी पूछताछ क्यों नहीं की? लेकिन जब कुछ शिक्षकों ने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए आवाज उठाई, तब उनको दो कौड़ी का जरूर कह दिया। अजीब विडंबना है, देश के युवाओं का भविष्य संकट में हो तो वो घंटों की बहस नहीं होती, लेकिन एक चॉकलेट मेलोडी और एक जालमुड़ी को देश का प्यार और विदेश का प्यार बताने में बड़ा लंबा टीवी शो चलता है। कभी ऐसे विषयों पर पूरा प्राइम टाइम निकाल दिया जाता है जिनका न किसी छात्र के भविष्य से लेना देना है, ना ही बेरोजगार की समस्या से। लेकिन शिक्षा, विद्यार्थियों का भविष्य, पेपर लीक, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर वही ऊर्जा, वही आक्रामकता और वही जुनून आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? और फिर आपने उन्हीं शिक्षकों को जो लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो गांव गांव तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, जो गरीब बच्चों को बड़े सपने देखने का हौसला दे रहे हैं, उनको दो कौड़ी का जरूर कह दिया जाता है। जो शिक्षक बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देता है, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है, जो समाज को शिक्षित करता है, वह दो कौड़ी का कैसे हो गया? और यह फैसला कौन सुना रहा है? ये लोग सुना रहे हैं जिन्हें सबसे पहले अपनी जवाबदेही याद रखनी चाहिए। पत्रकारिता का धर्म सत्ता से सवाल पूछना है, जनता की आवाज बनना है, व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है। लेकिन यह पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा असली मुद्दों से ध्यान हटाकर सनसनी और सतही बहसों में उलझ जाए तो जनता सवाल पूछेगी। उन शिक्षकों से भी निवेदन है और प्रार्थना है कि कृपया ऐसे शब्दों से दुखी मत होइए। आपका सम्मान किसी एंकर, किसी चैनल या किसी स्टूडियो से तय नहीं होता। आपका सम्मान उन लाखों विद्यार्थियों से तय होता है जिनका जीवन आपने बदला है। और देश के सभी जागरूक लोगों से मेरा निवेदन है, शिक्षक का सम्मान आपके हाथ में है। गाली मत देना उन पत्रकारों को, लेकिन यह जरूर याद रखना कि जो व्यक्ति ज्ञान देने वालों का सम्मान नहीं करता, वह समाज को दिशा देने का नैतिक अधिकार भी खो देता है। क्योंकि समाचार कुछ घंटों तक चलते हैं, टीवी की बहस कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन एक शिक्षक का प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए शिक्षक को दो कौड़ी का कहने से शिक्षक छोटा तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जो बोलने वाला होता है वह अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी जवाबदेही पूरे देश के सामने उजागर जरूर करता है। गुरु राष्ट्र बनाता है, गुरु भविष्य बनाता है, और जो भविष्य बनाने वालों का सम्मान नहीं कर सकता, उसे समाज को सम्मान का पाठ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद।